देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। जड़ों से जुड़ाव की आज की श्रृंखला में बात हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों की जिनका संबंध ब्रह्मा से है। बिलासपुर शिमला सड़क पर स्थित ब्रह्मपुखर। बिलासपुर शिमला सड़क पर स्थित ब्रह्मपुखर बिलासपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान के नाम में ब्रह्मा तथा पुखर शब्द का प्रयोग हुआ है। तालाब को संस्कृत में पुष्कर कहते हैं। पुष्कर शब्द से ही पुखर शब्द बना है। एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर स्थित पुखर के किनारे एक बार देवराज इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई थी। इस सभा में प्रधान देवता ब्रह्मा भी पधारे थे। उसी आधार पर यहाँ का नाम ब्रह्मपुखर पड़ गया। एक अन्य मान्यता जो और भी अधिक युक्तिपूर्ण लगती है कि पीपल वृक्ष को हिंदू समाज में देवता ब्रह्मा के समान माना जाता है। इस स्थान पर ब्रह्मा देवता के रूप में एक पीपल का विराट वृक्ष है जो आज भी विद्यमान है। कुछ वर्ष पहले तक इस पीपल वृक्ष के पास तालाब भी हुआ करता था। इसी कारण ब्रह्मा और पुखर के सहयोग से इस स्थान का नाम ब्रह्मपुखर पड़ा है। और अब बात चंबा के भरमौर की। भरमौर चंबा जिला के भरमौर उपमंडल का मुख्यालय है, जिसकी दूरी चंबा से 64 किलोमीटर है। चंबा रियासत की राजधानी 10वीं शताब्दी तक भरमौर में रही है। इस स्थान का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर है। कहा जाता है कि ब्रह्मा अपनी दिव्य शक्ति ब्राह्मणी के साथ एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भरमौर नामक स्थान पर पहुंचे थे। वे यहाँ की प्राकृतिक रचना से भाव विभोर हो गए और उन्होंने कुछ दिन तक यहीं वास किया। ब्रह्मा जी के यहाँ वास करने से ही ये स्थान ब्रह्मपुर कहलाया, जो कालांतर में भरमौर हो गया। भरमौर का भरमाणी। भरमौर से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के बीच कुछ समतल स्थान पर भरमाणी भगवती का भरमाणी नामक स्थान है। यहाँ पर भगवती भरमाणी का एक जलकुंड भी है। इस जलकुंड में लोग तीर्थ स्नान करते हैं। मणि महेश यात्रा के दौरान यहाँ के तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा भरमाणी के साथ भरमौर से जाने लगे तो देवी भरमाणी का मन इस स्थान के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया। उन्होंने अपना एक कलांश यहीं छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस ब्राह्मण कन्या के दिव्य कर्म से वह लोगों में पूजित हुई और बाद में देव विधान से ज्ञात हुआ कि ये कन्या ब्रह्मा की शक्ति भगवती भरमाणी है। भगवती भरमाणी का स्थान पहले भरमौर में था और बाद में इन्होंने भरमाणी जाकर वास किया। इन्हीं भरमाणी का नाम लोक भाषा में भरमाणी हुआ और इस स्थान को भरमाणी नाम प्राप्त हुआ। और ऊना का भरमौती। ऊना जिला में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सतलुज नदी के किनारे भरमौती नामक धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि सृष्टि कल्याण की भावना से ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ राजस्थान के पुष्कर में किया था। ब्रह्मा जी की पत्नी भरमाणी, जिन्हें स्वित्री के नाम से जाना जाता है, उस पुष्कर यज्ञ में उपस्थित नहीं हुई थी। इस कारण यज्ञ अपूर्ण रहा था। वहां से ब्रह्मा जी पत्नी सहित हिमालय की ओर आए तथा शिवालय के आंचल में पहुंचकर सतलुज के किनारे एक उपयुक्त स्थान पर तपस्या करने लगे। अपनी तपस्या से संतुष्टि पाकर उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें विधि पूर्वक भगवती सवित्री के साथ यज्ञ भगवान को आहुति अर्पित की गई। ब्रह्मा जी का ये यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण विधान के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी के हवन आहुति के चलते ये स्थान ब्रह्म आहुति कहलाया, जो बाद में भरमौती हो गया और धीरे धीरे लोक उच्चारण में भरमौती से भरमौती हो गया। इस स्थान पर बाद में ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी बनाया गया। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बैसाखी और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ इस स्थान पर मेले लगते हैं, जिसमें हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इन मेलों में यहाँ सतलुज नदी में पुण्य स्नान करने का विशेष महत्व है। तो ये थे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वे स्थान जिनका संबंध ब्रह्मा जी से है। बहुत बहुत धन्यवाद।